अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जुल्फ़ का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम अपने इस ट्यूटोरियल को अपने पिछले ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की थी कि स्पीड एंड हमने बात की थी सबसे पहले कि स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे बात की थी। आज हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे। What information do we get by knowing the speed of a moving object? कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम उसकी स्पीड को जान के हम उसकी क्या नॉलेज हासिल कर सकते हैं। हम उसकी पोजीशंस को देख सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेट एट विच इट इज़ मूविंग, मतलब किस रेट से वो मूव कर रहा है तो वो उसकी स्पीड कहलाएगी। अब स्पीड की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ इन यूनिट टाइम, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितना मूव करता है वो उसका क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। इज कॉल्ड इट स्पीड। जिससे हमारे पास था कि फैल्कन, हमारे पास जो परिंदा है वो 200 की स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है। तो इससे क्या पता लगता है, मतलब स्पीड का पता लगता है कि 200 किलोमीटर चल डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में। मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम हमारे पास क्या था कि 1 घंटा। तो हमने यहाँ पे अपने आवर को यूनिट कहा है। तो इस तरह हमारे पास ये स्पीड कर लेता है। स्पीड जिस तरह हमारे पास हमारे गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, जितनी भी चीज़ें आजकल व्हीकल्स जितने भी हैं सब में स्पीडोमीटर लगा होता है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पीडोमीटर्स में किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, कुछ में माइल्स पर आवर लिखा होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस कवर बाय अ यूनिट टाइम हमारे पास होता है स्पीड। अब स्पीड की क्या फार्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, स्पीड हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि डिस्टेंस जो है इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे क्या किया, इस टाइम को यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो स्पीड से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या हो गया? एस इज इक्वल टू वी टी। हमारे पास क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमने कहा था, पीछे कहा था कि हमारे पास कि अगर इन व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की स्पीड को देखकर हमें क्या पता लगेगा, कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? देखते हैं इस फार्मूले से। देखें, ये स्पीड है वी है, हमें अगर फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि वो 70 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, और टाइम देखते हैं कि कितने घंटे हुए। अब 2 घंटे हुए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 घंटे हुए, तो 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 हो जाएगा। 70 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 40 हो जाएगा। ये डिस्टेंस होगा, ये उसकी पोजीशन बताएगा कि इस वक्त वो बॉडी कहाँ पे है। इस तरह हम स्पीड से हमें हमारे पास उसकी पोजीशंस भी हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त वो कहाँ पे होगा। हेयर एस इज द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, v is its speed and t is the time taken by it. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का मीन हमने कहा था कि कोई डायरेक्शन नहीं होता। देयरफॉर स्पीड इज आल्सो स्केलर। अब डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। अब जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर था तो हमारे पास वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी। अब यूनिफॉर्म स्पीड, a body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, however short the interval may be। हमारे पास हम कहते हैं कि एक गाड़ी है जो कि मुसलसल मोटरवे पे चल रही है, मुसलसल 100 की स्पीड से चल रही है। पहले घंटे में भी उसका स्पीड एक दफ़ा भी कम नहीं हुआ, दूसरे घंटा, तीसरा, चौथा, मतलब वो बिल्कुल एक ही रिदम से चल रहा है 100 की स्पीड से, ना अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ना अपनी स्पीड कम कर रहा है। तो उसकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट द इंटरवल इज। हमारे पास हम 1 घंटा लें या एक मिनट लें, ये हम अब पे है कि हम हमारे पास क्या लेते हैं। हमारे पास जो सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करें वो कहलाता है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेलोसिटी पे बात करते हैं। The velocity tells not only the speed of a body but also the direction along which the body is moving।
वेलोसिटी से हम उसकी स्पीड भी मालूम कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इससे स्पीड मतलब इसकी डायरेक्शन भी मालूम, डायरेक्शन की बात हुई तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी क्या डेफिनेशन है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने पीछे देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क था, वो दो पाथ्स थे, ए और बी, हमारे पास दो पोजीशंस थी। ए और बी के दरमियान एक रैंडम फासला था और एक शॉर्टेस्ट फासला था। जो रैंडम फासला था वो हमारे पास स्पीड था, जो शॉर्टेस्ट फासला था उसको हम देखें तो वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगा। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी टी, मतलब वहाँ पे क्या था, s इज इक्वल टू वी टी था, यहाँ पे d इज इक्वल टू वी टी है। वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था जिसको हम s से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम d से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या है, अब ऐसे यूनिट को भी हम डिस्कस करते जाएं। अब देखें हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइम है। डिस्प्लेसमेंट जो था वो लेंथ के ज़मरे में आता है, उसका क्या यूनिट होता है, मीटर, और टाइम के क्या यूनिट्स होते हैं, वो सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड, जिसको हम ms-1 डिनोट करते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be। वही हमारे पास चीज़ आई कि हमारे पास यूनिफॉर्म, जिस तरह हम स्पीड की बात करते थे इस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है कि हमारे पास सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सेम इंटरवल टाइम, जितने भी हम इंटरवल टाइम लें, पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं कि कैसा है। हमारे पास एग्जांपल है 2.2, स्प्रिंटर completes its 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। वो कहते हैं कि 12 सेकेंड में अगर वो 100 मीटर का रेस करता है तो इसकी स्पीड क्या होगी। अब हमने कहा था कि ये यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है 10 मीटर, 100 मीटर है, और इसके बाद टाइम भी गिवन है 12 सेकेंड। तो देखें डेटा निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, टोटल टाइम टेकन 12 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड क्या है, इसने कहा था कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 100 मीटर था, 12 सेकंड था, तो 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8.33 मीटर पर सेकेंड्स। ये स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकंड, ये इसका एवरेज स्पीड है। अब हम एग्जांपल 2 देखते हैं। कहते हैं कि एक साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ ए सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर। ये हमारे पास देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास इसका रेडियस कितना है, 318 मीटर है इन 1.5 मिनट्स। वो कहते हैं कि अगर यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक डायरेक्टली इस तरह से जाए तो वो 1.5 मतलब 1 मिनट 30 सेकंड लेते हैं। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी, कहते हैं इसका स्पीड भी फाइंड करें, वेलोसिटी भी फाइंड करें। अब स्पीड और वेलोसिटी में हमने फ़र्क देखा था कि स्पीड जो है डिस्टेंस के लिए होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका ए और बी का डिस्प्लेसमेंट क्या था, 2 × r है, r हमारे पास 318 मीटर था, और डिस्टेंस क्या था, ए, ये इसका मतलब हाफ है, इसका रेडियस मतलब इसके सरकमफेरेंस के हाफ है। तो सरकमफेरेंस क्या था हमारे पास 2πr था, तो इसका हाफ क्या होगा, पाई इंटू आर होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, पाई इंटू आर। तो ये आपके पास सरकमफेरेंस का फार्मूला था 2πr, तो ये हाफ सर्कल था तो पाई ऑफ आर होगा, मतलब पाई इंटू रेडियस। रेडियस हमारे पास ये था, तो ये क्या हो जाएगा 999 मीटर हो जाएगा इसका क्या डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 × r, तो r की वैल्यू सिंपल है, तो ये 639 मीटर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब हम इसका स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करेंगे सिंपल फार्मूले से, डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी। तो ये आपके पास ये आपकी इसकी वेलोसिटी हुई 7.07 और ये इसकी स्पीड हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।